Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी की, जो कि निकली है देवलाली छावनी, नासिक, महाराष्ट्र के अंदर। ये एक गवर्नमेंट जॉब है। साथ ही जिन लोगों को रेगुलर जॉब्स की अपडेट और बहुत सारी पीडीएफ चाहिए बुक्स की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है ये निकली है छावनी परिषद कार्यालय कनॉट रोड, यानी कि देवलाली छावनी, जो कि नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। और ये जो वैकेंसी है ये आती है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंदर। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये निकला है 26 नवंबर 2020 को, और रिक्रूटमेंट आईडी जो है इसका 4091 है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट। जो हमारे काम की वैकेंसी है वो है फार्मासिस्ट की। तो देखिए, ये जितनी भी डिटेल्स है आपको वो मिलने वाली है www.kentboardrecruit.org के ऊपर। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाकर डायरेक्टली इसे ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स इन कैंटोनमेंट बोर्ड देवलाली कैंटोनमेंट। और जो पे स्केल है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो वैकेंसी हम लोगों के काम की है वो देखिए आप यहाँ पर, फार्मासिस्ट फॉर कैंट जनरल हॉस्पिटल। नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर देखिए तो 2 है, एक अनरिजर्व्ड के लिए है और एक ओबीसी के लिए है। जो पे स्केल रहने वाला है वो रहने वाला है 29,200 टू 92,300। लेवल एस रहेगा, 10 पे मैट्रिक्स रहेगा। और जो एज लिमिट है वो रहेगी 18 टू 25 ईयर्स ऑफ एज। जो लास्ट डेट है, एज इज़ ऑन 12/1/2021। तो यहाँ तक की एज 25 आपकी होना चाहिए। इससे ज़्यादा होती है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी 12th पास होना चाहिए। उसी के साथ आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिएगा, जो कि एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल। दैट मीन्स आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसी के साथ यहाँ मेंशन है कि बी फार्मा विद एम फार्मा कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। यानी अगर आप बी फार्म आपने किया है या फिर आपने मास्टर्स किया है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो एज है वो नॉट मोर देन 25 ईयर्स होना चाहिए जब आप इसे अप्लाई कर रहे हो। एज लिमिट की बात करें तो हम जिसे कर चुके हैं, 18 टू 25 एज होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स रिलैक्सेशन होगा। एसटीएससी के लिए 5 ईयर्स होगा। एसटीएससी की सीट्स नहीं हैं इसके अंदर, तो आपको जनरल या ओबीसी कैटेगरी से ही ये फॉर्म फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपीज़ है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। मोड्स ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगा वो प्योरली ऑनलाइन रहेगा, जो कि लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 12/1/2021। और जो कमेंसिंग है जब से ये फॉर्म ऑनलाइन ओपन होगा वो है 28/11/2020। यानी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फिलअप होना। उसी के साथ जो लास्ट डेट है प्रिंट आउट निकालने का एप्लीकेशन फॉर्म का वो भी 12/1/2021 है। और एडमिट कार्ड जो है वो इंटीमेट करेंगे वेबसाइट पे या पोर्टल के ऊपर, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड और कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको जो वेबसाइट मैंने आपको पहले बताई थी उस पर जाना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन। तो जो फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है एग्ज़ाम की वो है 28/2/2021 सुबह 10:30 से 12 PM तक। और जो प्लेस है वो है देवलाली कंटोनमेंट, ये नासिक के अंदर महाराष्ट्र में आता है। मोड ऑफ सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। जितना भी वेटेज होगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। उसी के साथ जो रिटर्न एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न दिया हुआ है। देखिए आप, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, यानी 300 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है आपका। उसी के साथ जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, एक नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। देखिए, देयर विल बी 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं आप उतने ही अटेंड करें। देखिए, अब सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस
में सारे सब्जेक्ट्स की बात करिए, देखिए ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। जो लैंग्वेज होने वाली है क्वेश्चन पेपर की वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होने वाली है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होने वाले हैं। टोटल मार्क्स होने वाला है 300, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। देयर विल बी 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच 1 क्वेश्चन रॉन्ग, तो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। उसी के साथ पेपर जो रहने वाला है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप मान के चलिए 25 जीके वगैरह आ सकते हैं या 50-50 आ सकते हैं, इसलिए कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पर। तो आप प्रिपरेशन अच्छे से करें, दोनों चीज़ें पढ़ें। फार्मेसी पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि इस पर आप स्कोर कर सकते हैं। जनरल रीजनिंग और जो नॉलेज है ये 10+2 लेवल का आने वाला है, तो इतना टिपिकल नहीं होगा, आप इसे आसानी से क्रैक कर पाएंगे। आपको अपने साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। उसी के साथ आपको 2 फोटोग्राफ्स भी लेकर जाना है। और रिटर्न टेस्ट में जितने भी मार्क्स होंगे 100% वेटेज उसी पर दिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा डिग्री या एमफॉर्म में कितने भी मार्क्स हैं आपके, उससे कुछ भी इस पर डिपेंड नहीं करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले से देख चुके हैं कि फार्मासिस्ट यानी डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर मास्टर इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए। विथ स्टेट में आपका PCI रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 10+2 आपके पास होना चाहिए। कुछ जनरल कंडीशंस यहाँ दी हुई है, देखेंगे आप। कुछ जनरल कंडीशंस है जो हम देखने वाले हैं। एप्लीकेंट्स सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर पाएंगे। उसी के साथ TA और DA नहीं दिया जाएगा। और जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो कभी भी आपकी एग्ज़ाम को पोस्टपोन, कैंसिल या सस्पेंड कर सकता है किसी भी प्रायर नोटिस के। और अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते हैं सेम कैटेगरी से, तो जो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। मैंने जो डॉक्यूमेंट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ फाइनल सिलेक्शन। जब आपका फाइनल सिलेक्शन में हो जाता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन है। उसी के साथ आपको 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ले जानी है सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाला है। कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे इसकी कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिएगा आपको। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 2 लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ्स, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा डिग्री या एमफॉर्म जो भी आपने किया है उसी का। कैटेगरी सर्टिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। रिजेक्शन, अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट आप गलत लगाते हैं या फर्जी लगाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। अपॉइंटमेंट विल बी ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशन। मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, कैरेक्टर एसोसिएशन होने वाला है, वेरिफिकेशन ऑफ एक्स सर्विस सर्टिफिकेट अगर वैलिड है तो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, NOC, कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। NOC अगर आप किसी ऑलरेडी कहीं पर जॉब करते हैं गवर्नमेंट में तो आपको NOC भी लाना होगी वहाँ से। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन में अगर बात करें हम, तो देखिए आप अपने ऑनलाइन फिल करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी पूरी देख लें। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, देनी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करें। स्टार्टिंग एंड फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव और हिज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ड्यूली स्कैन इन द JPG फॉर्मेट मेंशन इन द पॉइंट 7। आपका फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है वो स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास बिफोर फिलिंग द फॉर्म। आपको वेबसाइट जो मैंने पहले बताई थी kentboardrecruit.org खोलनी है। उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, के अंदर आपको सिलेक्ट करना है देवलली कंटेनमेंट बोर्ड। उसके बाद आपको पोस्ट सिलेक्ट करना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आएगा आपको मोबाइल पर, वो OTP आपको डालना है, उसके बाद कैप्चा डालना है। उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको एप्लीकेंट डिटेल्स डालनी है, अपने स्कैन फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करने। एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आपको फिल करनी है। सारी स्टेजेस फुलफिल होने के बाद ही आपका फॉर्म पूरा फिल होगा। देखिए इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक डिटेल्स सही होना चाहिए। उसके बाद स्कैन इमेज फोटोग्राफ्स JPG का जो फॉर्मेट है वो 20 to 40 KB साइज़ में ही होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर भी 10 to 20 KB साइज़ में ही होना चाहिए। जितनी फर्दर डिटेल्स हैं वो आपको इस वेबसाइट पर मिलने वाली है। इसी के साथ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत नहीं डालनी है। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रिंट आउट निकाल कर रखनी है, जो कि एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन आपको यूज़फुल होने वाली है।
तो ये सारी डिटेल्स थी फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है देवलाली कंटेनमेंट बोर्ड, नासिक, महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्म फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।